अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस की एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हम जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिख लेते हैं, विच इज़ x माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस k. This h and k is the vertex and a is the distance of vertex from focus and directrix, and this is the parabola which is facing upward and it's symmetric about the y-axis. हम इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड कर दें। x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5, और इस इक्वेशन को भी इसके साथ कंपेयर करते हुए इसको y माइनस 1 लिख देते हैं। दैट मीन इस इक्वेशन का हमारे पास जो वर्टेक्स है h and k, इट इज़ 3, k जो है हमारे पास -1 आएगा। तो h और k हमारे पास 3 और -1 है, 3 and -1। अब हमारे पास जो फोकस पॉइंट है विच इज़ f, उसका x कोऑर्डिनेट हमारे पास सेम ही है विच इज़ 3, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? दिस इज़ -1 प्लस a, द डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम द फोकस। तो फोकस इसका डिस्टेंस है हमारे पास a, और 4a इज़ 5 हेयर, तो a की वैल्यू आपके पास 5/4 है विच इज़ 1.25। तो आपके पास -1 प्लस 1.25, दिस इज इक्वल टू 3 and 0.25। सिमिलरली डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस भी वर्टेक्स से 1.25 है विच इज़ a। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू -1 माइनस 1.25, सो दिस इज इक्वल टू -2.25। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आपके पास y इज इक्वल टू -2.25 है, डायरेक्ट्रिक्स। So in this way you can find the vertex, directrix और focus of an parabola. अब हम इस इक्वेशन को ड्रा भी करके देख लेते हैं। Let's say ये आपके पास x axis and y axis है, और ये आपके पास origin है which is at 0 0. Now the vertex of this parabola is 3 - 1. 3 units on x axis, 1 2 3, और -1 यूनिट्स ऑन द y एक्सिस। दैट मीन जो आपका वर्टेक्स है वो यहाँ पर लाई कर रहा है विच इज़ 3 and -1। नाउ द फोकस इज 1.25 यूनिट्स अबव द वर्टेक्स, 1 यूनिट इज दिस एंड द 0.25 में लाइज हियर। सो फोकस आपका यहाँ पर लाई विच इज़ 3.25, और आपका डायरेक्ट्रिक्स लाई कर रहा है y इज इक्वल टू -2.25 पे। दिस इज -1, दिस इज -2 एंड 0.25 माइट लाई हेयर। तो डायरेक्ट्रिक्स आपका -2.25 लाइज हेयर। नाउ द लेटेस्ट रेक्टम इज 4a विच इज इक्वल टू 5 हेयर। दैट मीन फोकस से 2.5 लेफ्ट पे होगा और 2.5 राइट पे होगा। तो दैट मीन कि आपके पास यहाँ पर कहीं लाई कर रहा होगा, और 1 2 2.5। सो इस पैराबोला की शेप कुछ इस किस्म की होगी। ये हमारे पास चूँकि वर्टेक्स है तो इस पैराबोला की शेप कुछ इस किस्म की होगी। सो दिस इज द पैराबोला विच इज डिफाइंड इन द इक्वेशन x - 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 into y + 1।